स्वागत है बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, आज जो पोस्ट वैकेंसी है वो आईसीएमआर के रिक्रूटमेंट निकले हैं, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से। ये जो डिपार्टमेंट में पोस्ट वैकेंसी है वो है, आपको टोटल जो पोस्ट है वो 25 पोस्ट वैकेंसी, जो ऑल इंडिया सारे कैटेगरी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, जिसमें आपको जानेंगे तो बहुत आसान रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्यूबरकुलोसिस की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, जो पहला जो पोस्ट है हम आपको और डिटेल्स में थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये जो जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा आपका तमिलनाडु में, इसका जॉब लोकेशन रहेगा, तो इसीलिए आपको तैयारी हो जाना है। साथियों, ये जो जॉब नॉम पहला जो पोस्ट डिपार्टमेंट है वो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की तरफ से, वो मेडिकल की तरफ से है। और प्रोजेक्ट जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैन मॉनिटरिंग एंड टीवी एलिमिनेशन इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल सैनिटरी सर्वे की तरफ से, ये डीएलएसएस की तरफ से पोस्ट वैकेंसी हो और ये तमिलनाडु लोकेशन रहेगा। 2 पोस्ट इसमें वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपको एमबीबीएस पास करना बहुत ही जरूरी है। साथियों, जॉब स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट क्या है? द कंप्यूटर एंड फुलफिलिंग द मैनेजमेंट यूजिंग एमएस ऑफिस वर्ड, ये पावर पॉइंट ऑन द एक्सेल एंड गूगल शीट्स एंड फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारे चीज़ काम आना बहुत ही जरूरी है। साथियों, एंड नेचर ऑफ ड्यूटीज ऐसे रहेगा, आपको जो ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा और आपकी जैसे आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो ड्यूटी पीरियड आपको वैसे ही पता चल जाएगा। साथ ही एज लिमिट रखा गया है 35 एज रखा गया, जैसे कि आपका एज है 35 से एक्सेस नहीं होना जरूरी है। साथियों, एनरोलमेंट जैसे आपको सैलरी मिलेगा 67,000 पर मंथ मिलेगा और एचआर एड मिलेगा एडमिसिबल के साथ साथ। ड्यूरेशन कैसा रहेगा? द पीरियड ऑफ द 4th मंथ एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड व्हिच एवर द एरर, तो 4 मंथ की आपका कंप्लीशन हो जाना बहुत ही जरूरी है। आपका 2 ही एग्जाम होगा, एक ही रिटन एग्जाम होगा और एक ही इंटरव्यू होगा, वो भी 15 अप्रैल से पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना बहुत ही जरूरी है। साथियों, और जो दूसरी डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी वो है प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, जो डाटा मैनेजर की तरफ से, स्ट्रेंथनिंग एंड मॉनिटरिंग टीवी की तरफ से और डीएलएसएस की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, और जो प्लेस रहेगा वो रहेगा चेन्नई रहेगा और पोस्ट एक ही पोस्ट वैकेंसी है। मास्टर एंड डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपका पास करना बहुत ही जरूरी है। साथियों, बीटेक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह कोई भी कोर्स है वो आपको कोर्स करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही इसमें 2 साल के आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। 2 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जॉब की स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट जैसे बीए टीम लीडर्स, मोटिवेशन एंड डाटा मैनेजमेंट और द प्रीवेन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, लार्ज स्केल सर्वे, ये सारी जो चीज़ है आपको इस तरह ही मौका मिल जाएगा। और नेचर ऑफ ड्यूटी जब आप ज्वाइनिंग कर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एज लिमिट नॉट एक्सेसिंग 45 से ज़्यादा एज नहीं होना बहुत ही जरूरी है। साथियों, जैसे 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होना बहुत ही आवश्यकता है और उससे कम होना बहुत ही आवश्यकता है। और कंसल्टेंट सैलरी आपका 57,660 रुपीज़ रहेगा। और जॉब ड्यूरेशन जैसे पीरियड ऑफ द 4 मंथ एंड कंप्लीशन द प्रोजेक्ट और आपकी रिक्वायर द एक्सटेंडेड द प्रोजेक्ट ऑफ नीड, तो इस तरह रहेगा आपका ड्यूरेशन पीरियड। और डाटा एंड रिटन टेस्ट इंटरव्यू ये भी इसी तरह लिया जाएगा, वो सेम डेट सेम प्रोसेस में लिया जाएगा। और जो तीसरी जो पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट्स जो 3 है, और उनके लिए सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए आपको स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग टीवीएल और डीएलएसएस की तरफ से, और तमिलनाडु इसका जॉब लोकेशन रहेगा। एक ही पोस्ट वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि आप ग्रेजुएट लाइसेंस साइंस एंड लाइफ साइंस एंड क्लिनिकल एंड पारा क्लिनिकल साइंस और इंक्लूडिंग द नर्सिंग एंड अलाइड द कोर्सेज के होना, और 3 साल के आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। लाइफ साइंस और एंड क्लिनिकली पारा क्लिनिकल साइंस, ये सारी चीज़ आपको कोर्स करना बहुत ही जरूरी है। एज लिमिट आपका 35 साल से कम होना बहुत ही जरूरी है। 28,000 से अंदर उनका सैलरी रहेगा। और डेली अलाउंस द फील्ड वर्क डे एज पर आईसीएमआर रूल्स के हिसाब से, कभी कभी आपको डेली कुछ समय के लिए आपको फील्ड वर्क करना भी बहुत ही जरूरी है। साथियों, अब ये भी सही सेम आपका जो है इंटरव्यू और आपका जो डाटा रिटन टेस्ट रहेगा। साथियों, और जो चौथा डिपार्टमेंट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 के लिए और मेडिकल सोशल वर्कर के लिए पोस्ट वैकेंसी, स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग एंड टीवी एसेंशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सैनिटरी सर्वे की और तरफ से। और एनयूआर तमिलनाडु इसका जॉब लोकेशन रहेगा। एक ही पोस्ट वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है 3 इयर्स की ग्रेजुएट इन सोशल साइंस एंड सोशल वर्क एंड साइकोलॉजी
एंड मेडिकल साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड थेरापोलॉजी, और 3 साल की एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। और ग्रेजुएट एंड पोस्ट सोशल साइंस एंड सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी एंड मेडिकल। सो इसी तरह आपको जो है साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी की इस तरह ही कोर्स कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और एज लिमिट रखा गया इसमें 35 साल से ज़्यादा नहीं होना जरूरी। ये भी 28,000 की आपका सैलरी रहेगा। कुछ समय आपका फील्ड वर्क रखा गया है और ये भी आपका 4 मंथ की है। तो ये जो डिपार्टमेंट आपका 4 मंथ की आपका जो पीरियड रहेगा 4 मंथ और कंप्लीशन प्रोजेक्ट के हिसाब से। और नेम ऑफ द पोस्ट है जो प्रोजेक्ट, जो 5 नंबर जो डिपार्टमेंट है, ये 5 नंबर डिपार्टमेंट है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सब स्पोर्ट्स आपका है 3। और फील्ड इन्वेस्टिगेटर, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर करने के लिए जाएंगे दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट रहेगा स्ट्रेंथनिंग द मॉनिटरिंग एंड टीवी और DLSS की तरफ से आपको ये प्रोजेक्ट रहेगा। साथ ही ये जो पोस्ट रहेगा वो तमिलनाडु में आपका रहेगा, तमिलनाडु में ये पोस्ट दे सकते हैं। और द नंबर ऑफ द पोस्ट, एक ही पोस्ट है OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 साल के ग्रेजुएट लाइफ साइंस और क्लिनिकल और पारा क्लिनिकल साइंस इस तरह है आपका। और 3 साल के आपके एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और साथियों जो एज लिमिट रखा गया जो है इसमें 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 28,000 से उनका सैलरी होना चाहिए। HRA की तरफ से आपका एडमिसेबल आपका कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। और नेम ऑफ द पोस्ट है जो प्रोजेक्ट एंड टेक्निकल स्पोर्ट्स के लिए आपको 2 है। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट होना जरूरी है। स्ट्रेंथनिंग द मॉनिटरिंग टीवी आपका DLSS की तरफ से कोर्स होना जरूरी है, तमिलनाडु इसका रहेगा। और एक ही पोस्ट अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए है। और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन क्या है ना, 12 साइंस और डिप्लोमा और MLT और DMLT की पास और 5 साल के आपका एक्सपीरियंस यानी सब्जेक्ट एंड फील्ड के ऊपर होना बहुत ही जरूरी है साथियों। और एज लिमिट रखा गया है 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपका 20,000 की उनके सैलरी होना बहुत ही रखा गया है। और HRA उनका साथ में है। और डेली अलाउंस फील्ड वर्क डेली आपको जाना भी पड़ेगा साथियों। ये रिटन टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू में दोनों ही करके आप पास हो गए, वो ही 15 अप्रैल के अंदर है साथियों। 7वां जो पोस्ट डिपार्टमेंट है उनके लिए जो है प्रोजेक्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको सपोर्ट के लिए आपको 2 है। और एक्सरे टेक्नीशियन है। और स्ट्रेंथनिंग एंड मॉनिटरिंग द टीवी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल सैनिटनल के लिए आपको सर्वे पोस्ट रखा गया है। और पोस्ट द प्लेस है तमिलनाडु रहेगा। और इसमें 3 पोस्ट है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 2 है। और OBC के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है। उनके लिए +2 साइंस डिप्लोमा पास करना, और रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी एंड इमेज टेक्नोलॉजी एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के वाले स्टूडेंट आपको बहुत ही आवश्यकता है साथियों। एज लिमिट जो है रखा गया है 30 साल की एज लिमिट रखा गया है, मिनिमम 30 साल होना चाहिए। और जो आपका 20,000 की सैलरी होना चाहिए। HRA एडमिसेबल होना जरूरी है। और वो 4 मंथ की आपका ड्यूरेशन रहेगा आपकी। ये जो डिपार्टमेंट है आपको ऐसे ही रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दे के पास करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन फॉर्म आपको पहले भर देना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। 8 नंबर जो डिपार्टमेंट है वो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की है 1 है। और हेल्थ असिस्टेंट है उनके लिए स्ट्रेंथनिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सेम DLSS की तरफ से तमिलनाडु रहेगा। और इसमें 10 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। इसमें डिप्लोमा और 10th और डिप्लोमा पास करना, और नर्सिंग जैसे डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड पारा क्लिनिकल कोर्सेस करना बहुत ही जरूरी है। 2 साल की उनका एक्सपीरियंस होगा तो भी बहुत आसान रहेगा उनको जॉब सिलेक्शन होने के लिए। और एज तो 28 साल से कम होना बहुत ही जरूरी है। 18,000 उनका सैलरी रहेगा साथियों। और जो ये भी पीरियड रहेगा जो आपका ड्यूरेशन पीरियड कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट एंड वेयर इज द एयरलर, तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 4 मंथ के आपको इस तरह रहेगा। और साथ ही इसमें इंटरव्यू और आपको इंटरव्यू रिटन टेस्ट देके पास करना है। और 9 जो नंबर है पोस्ट वैकेंसी वो है आपका प्रोजेक्ट डाटा एंट्री और ऑपरेटर ग्रेड B के लिए आपको पोस्ट वैकेंसी। स्ट्रेंथनिंग एंड मॉनिटर टीवी एलिमिनेशन एलिमिनेशन इन इंडिया एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंट्रल सर्वे के लिए आपको। ये तमिलनाडु उनका जॉब लोकेशन रहेगा। 3 पोस्ट वैकेंसी, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 2 है। EWS के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है साथियों। ये जो स्टूडेंट है वो 12 पास करना बहुत ही जरूरी है। वो भी आपका जो DOESCC की तरफ से A रखना बहुत ही जरूरी है। और 2 साल की आपका एक्सपीरियंस होना। और EDP वर्किंग इन गवर्नमेंट की ऑटोनोमस और PSU की एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और इनका जो टाटा स्पीड होना जरूरी है, जो डिप्रेशन पर आवर की जो टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग के लिए आपको 8,000 टाइपिंग 1,000 में 1 घंटे में करना बहुत ही जरूरी है। 8,000 से नॉट लेस देन, कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो सकती है। और साथ ही एज लिमिट रखा गया है उनके लिए जो है 28
साल उनका मैक्सिमम रखा गया है और सैलरी जो है 18,000 है और डेली फील्ड भी उसमें जाना पड़ेगा साथियों। और 10 नंबर जो पोस्ट वैकेंसी है वो उनके लिए है सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए है, यूडीसी के लिए और स्ट्रेंथनिंग मॉनिटर के लिए पोस्ट और तमिलनाडु, और 2 पोस्ट वैकेंसी इसमें 12 पास करना बहुत ही जरूरी है और 5 साल की उनके एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। ग्रेजुएट यानी डिप्लोमा एंड 2 ईयर के एक्सपीरियंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी कंप्यूटर आपका स्पीड होना 8,000 वाट एक घंटा में करना बहुत ही जरूरी है। स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह साथ ही एज लिमिट रखा गया 28 उनका एज रखा गया है और 17,000 उनका सैलरी है। वो भी फील्ड वर्किंग में कुछ जा सकते हैं और इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा साथियों। ये जो चीज़ है हम आपको सारी चीज़ बता चुके हैं। इसका जो वेबसाइट है जहाँ पर आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म मिलेगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं साथियों। और वॉक इन सिलेक्शन इंटरव्यू, जैसे आप सिलेक्शन हो जाएंगे रिटन टेस्ट दे के, आपको कहाँ जाना है इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पर ये दिया गया है कि ये जो वेन्यू रहेगा ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड नंबर 1 एंड मोयर सत्यमूर्ति रोड एंड चिटपिट चेन्नई और 600031 इसी एरिया में आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ एंड डॉक्यूमेंट को लेकर आपको पहुंचना है। ऑनलाइन में सिलेक्शन करने के लिए आपको ये वेबसाइट में चेक करना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये ले सकते हैं। और इसका जो अंतिम डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का, उसका अंतिम डेट रहेगा 10 अप्रैल, इसका अंतिम डेट है 4 PM तक। इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना, मात्र केवल 2 दिन बाकी है साथियों। मेरी उम्मीद है कि आप इसको जरूर देखेंगे और ध्यान देंगे और इंपॉर्टेंट देके जरूर फॉर्म अप्लाई करेंगे। पहली बार चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। इसमें कोई एप्लीकेशन फी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम नहीं बताएं। तो साथियों जय हिंद दोस्तों। आपको यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और एक दोस्त को जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।